एक्सरसाइज 11.1 में हमने ट्रेंड निकालना सीखा था यूजिंग मूविंग एवरेज मेथड। इस वीडियो में हम सीखेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, जिसकी हेल्प से हम ट्रेंड निकालना सीखेंगे। हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.2 और आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या है मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये सारी 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें सब में हमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करना है। सबसे पहले हमें चाहिए x एंड y। x होता है जो आपका ईयर दिया होगा, वो आपका x होगा टाइम, और y होगा आपका ये जो भी आपको फिगर दी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में है, ये है सेल्स फिगर्स हैं जो कि 2004 में 26,000 की सेल हुई, 2005 में 26,000 की सेल हुई, तो ये है हमारा y। तो x क्या है? x होता है, सबसे पहले हमें गिनना है कि n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n है आपका 7। तो 7 है, तो बीच वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है? 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 फोर्थ, यानी कि फोर्थ जो ईयर है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो अगर ऑड नंबर है n, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे बीच वाली वैल्यू ले लेनी है। इवन नंबर है ऑफ ईयर्स है, तो हम देखेंगे कि कैसे करना है, इसका भी इक्वेशन है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे 7 ईयर्स है, तो फोर्थ ईयर बिल्कुल मिड में आएगा और हम निकालेंगे उसी के बेस पे हमारा x। और x क्या है? x इज टाइम माइनस, यहाँ पे है हमारा 2007। तो 2007 को माइनस करते जाओ इन सारों में से। फर्स्ट के लिए 2004 माइनस 2007, ये हो जाएगा आपका -3। 2005 माइनस 2007 -2, 2006 माइनस 2007 -1, 2007 0, 2008 में से 7 माइनस कर दो 1, 2009 में से माइनस कर दो 2, 2010 में से 2007 को माइनस कर दो तो 3। ये आ जाएगा हमारा x। तो हमें क्या देखना है कि सबसे बीच वाली टर्म कौन सी है, ईयर कौन सा है बीच वाला, और उसको माइनस करते जाना है सारी ईयर्स में से, ये हमारा आ जाएगा x। अब हमें लिखना है y। तो y लिखेंगे, ये जो भी सेल्स दे रखे हैं 26 26 44 42 108 120 एंड 166। तो हमें जो ट्रेंड लाइन निकालना है उसके लिए हमें चाहिए समेशन ऑफ y। समेशन ऑफ y यानी कि ये सारी y वैल्यूज का आप टोटल कर लो। ये सारी y वैल्यूज का टोटल आएगा आपके पास 532 और n है हमारा 7। तो हमें चाहिए ट्रेंड लाइन के लिए हमें चाहिए a + b x। तो a का फॉर्मूला क्या होता है? a का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ y अपॉन n, यानी कि 532 डिवाइडेड बाय n है आपका 7, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 76। तो a आ गया हमारे पास 76। अब है b, कहाँ से लेंगे? b के लिए हमें चाहिए x y और x स्क्वायर। एक्स वाई के लिए हम ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी कि -3 इंटू 26 -78, -2 इंटू -26 -52, -1 इंटू 44 -44, 0 इंटू 42 0, 1 इंटू 108, 2 इंटू 120 240 एंड 3 इंटू 166 498। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास ये प्लस वैल्यूज हैं, उनमें से सारी माइनस वैल्यूज ले लेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया 672। तो एक्स वाई का समेशन कर दिया। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर करते जाओ, यानी -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, -1 का 0, 0 का -1 का 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास 28 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और यही दोनों चीजें हमें चाहिए b की वैल्यू निकालने के लिए। b का क्योंकि फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। 672 डिवाइडेड बाय 28, ये आ गया आपके पास 24। अब हमें a + b मिल गया है, x ऑलरेडी हमारे पास है।
तो हम वाई टी निकालेंगे, वाई टी यानी कि ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे। फॉर्मूला लिख देंगे ए प्लस बी एक्स। तो ए लिखते जाएंगे 76 प्लस बी है आपका 24 और एक्स है आपका फर्स्ट वैल्यू के लिए -3। फिर लिख देंगे 24 -2। अगला है -1, अगला है 0। एक्स की वैल्यूज को हम लिखते जा रहे हैं। अगला है 1, नेक्स्ट है 2 और नेक्स्ट है 3। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, y का टोटल किया, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, ऐसे करके हमने a निकाला। b निकालने के लिए x को y से मल्टीप्लाई किया, समेशन ऑफ एक्स वाई को डिवाइड कर दिया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास b आ गया। x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। तो 76 माइनस 72 ये आ जाएगी 4, 76 माइनस 48 ये आ जाएगी 28, 76 माइनस 24 ये आ जाएगी 52, 76 प्लस 0 76, 76 प्लस 24 100, 76 प्लस 48 ये आ जाएगा 124, 76 प्लस 72 148। और यही है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर जो कि हमसे ट्रेंड वैल्यूज पूछा गया है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करते जाना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो मेरे साथ ऐसे तैयारी कर सकते हो। आप 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे n है 7, तो बीच वाला ईयर होगा 2003। 2003 तो हम क्या करेंगे, x निकालेंगे पहले, ti माइनस 2003। तो 2000 माइनस 2003 ये हो जाएगा -3। फिर 2001 माइनस 2003, 2002 minus 2003, 2003 minus 2003, 4 minus 3, 5 minus 3 and 6 minus 3। ये आ गया हमारे पास x। अब निकालेंगे y। y आपको दे रखा है 40, 45, 46, 42, 47, 50 and 46। अब हम एक्स वाई करते हैं, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई, -3 इंटू 40 -20, -2 इंटू 45, -1 इंटू 46, 0 इंटू 42, 1 इंटू 47, 2 इंटू 50, 3 इंटू 46 138। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ y निकाल लेते हैं। ये आ रही है वैल्यू हमारे पास 316 और समेशन ऑफ एक्स वाई कर लेते हैं, इन सब का टोटल कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 29, क्योंकि कुछ वैल्यूज प्लस है कुछ वैल्यूज माइनस है। एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो दैट मीन्स वो प्लस ही आएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 28 जो कि है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम a निकालते हैं। यहाँ पे a है हमारा सिग्मा y अपॉन n, तो a आ जाएगा आपके पास 316 अपॉन, ये है हमारे पास 7 ईयर्स है तो आ गया 45.143। b निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b आ जाएगा आपके पास 29 अपॉन 28, तो आ जाएगा 1.036। अब हम y निकालेंगे, ट्रेंड लाइन a प्लस बी एक्स, यानी कि 45.143 प्लस 1.036 करते जाएंगे और यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिखते जाएंगे। पहली x की वैल्यू है -3, दूसरी है -2, इसी तरीके से ये लिख के -1, 0, 1, 2 एंड 3। मल्टीप्लाई करके 45.143 में से माइनस कर देंगे इसको, तो फर्स्ट वैल्यू आएगी ट्रेंड वैल्यू 42.03। बस ये वैल्यूज हमें लिखते जाना है कैलकुलेट करके। जस्ट आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके अपना ये क्वेश्चन निकाल देना है। ये चैप्टर बहुत ही इजी सा चैप्टर है,
जस्ट हमें कैलकुलेशंस करनी है, अदरवाइज बिल्कुल ईजी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको कितने साल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ईयर्स दे रखे हैं। तो बीच वाला ईयर है 5th, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो 5th ईयर बीच वाला ईयर है। तो हम x निकालेंगे, -2000, 2000 है हमारा ईयर। 96 - 2000 -4, -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4। y लिख देते हैं 4 7 7 8 9 11 13 14 and 17। ये आ गया। एक्स वाई करते हैं, x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को हम y से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ y आ गया। समेशन ऑफ y है 90, समेशन ऑफ एक्स वाई है 88। एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, x का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, आगे फिर से वही, इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 60, जो कि है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब a निकाल लेते हैं साइड पे, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ऑफ y है 90 और ईयर है हमारे 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। b निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b आ जाएगा आपके पास 88 डिवाइडेड बाय 60, 1.47। y ट्रेंड वैल्यू लिख देंगे a + b x, तो 10 + 147, 10 + 1 4.47, यहाँ पे -4 -3, x की वैल्यूज लिखते जाएंगे। और इनकी कैलकुलेशन करके ट्रेंड वैल्यूज निकाल देंगे। 1.47 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 10 में से उसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.12, 5.59, 7.06, 8.53, 10, 11.47, 12.94, 14.41 and 15.88 आंसर। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें हमारे ईयर्स हैं, एन है आपका 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ ये दोनों आते हैं मिड ईयर। जब इवन नंबर होता है तो मिड का वैल्यू क्या होती है, n/2 n/2 + 1, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तो थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज निकाल लो, यानी कि 2007 + 2008 डिवाइडेड बाय 2, सीधे सीधे 2007.5। तो हमारा जो x है वो आ जाएगा ट्रेंड, जो भी है टाइम, -2007.5, 2007.5। अब 2005 में से 2007.5 माइनस करेंगे तो आएगा -2.5। 6 में से माइनस करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे, उसके बाद 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 8 में से माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 9 में से माइनस, और 2010 में से 2007.5 को माइनस किया तो ये आ जाएगा। y आपको दे रखा है 5 7 9 10 12 एंड 17। एक्स वाई निकालेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, तो -2.5 to 5। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो डेसिमल नंबर को, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास -12.5, -10.5, -4.5 और -5। 5 × 10 50, एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 50 में 0 के पहले पॉइंट लगा दिया तो 5, 18 एंड 42.5। एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर दो,
माइनस 2.5, 2.5 इंटू 2.5, आपको 25 इंटू 25 होता है 625 होता है। पॉइंट के बाद एक दो, दो डिजिट है तो दो डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। 6.25, ऐसे ही 2.25, 0.25, 0.25, हम x का स्क्वायर करते जा रहे हैं, 2.25 एंड 6.25। y का टोटल आ रहा है हमारे पास 60, समेशन ऑफ y इज 60, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे 38, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 17.5। अब हम ट्रेंड वैल्यू के लिए ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए और बी की वैल्यू निकालते हैं तो ए है समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, तो 60 डिवाइडेड बाय n है आपका 6 तो 10, और b आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b आएगा आपके पास 38 अपॉन 17.5, b आ जाएगा 2.17। तो y ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे a प्लस बी एक्स, तो a है आपका 10 प्लस b है 2.17, x है माइनस 2.5, अगले में है माइनस 1.5। इसी तरीके से आपको x की वैल्यू लिखते जाना है, बाकी a और b कांस्टेंट है, और इनको कैलकुलेट करके वैल्यूज निकाल लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास 4.575 यानी कि 4.58, 6.74 अप्रोक्सीमेटली, 8.92, 11.09, 13.26, 15.43 आंसर। नेक्स्ट है लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी फोर्थ और फिफ्थ ईयर, 1 2 3 4, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का एवरेज यानी कि 1983.5, तो हमारा x आ जाएगा 1983.5। तो 80 में से 83.5 माइनस किया तो माइनस 3.5, माइनस 1.5 करते जाएंगे। अब 84 में से 83.5 किया तो 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। y लिख लेते हैं, 346, 411, 392, 512, 626, 640, 611 एंड 796। तो समेशन ऑफ y हो जाएगा आपका 4334 एंड एक्स वाई आ जाएगा आपका माइनस 3.5 को 346 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1211, फिर माइनस 2.5 को 411 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1.5 इंटू 392, माइनस 0.5 इंटू 512, 0.5 इंटू 626, 1.5 इंटू 640, 2.5 इंटू 611, 3.5 इंटू 796। ये आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई। इसका टोटल करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे इसमें से, तो 2504। एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब माइनस 3.5 का स्क्वायर तो 12.25, माइनस 2.5 का स्क्वायर 6.25, माइनस 1.5 का 2.25, माइनस 0.5 का 0.25, आगे वही आते जाने वैल्यूज, क्योंकि स्क्वायर तो चेंज नहीं होता, सेम रहेगा, तो 2.25 स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। इन सब का टोटल करेंगे 42, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए निकालेंगे समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ए आ जाएगा 4334 डिवाइडेड बाय एन है आपका 8, तो 541.75, b है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b है 2504 डिवाइडेड बाय 42,
तो बी आ जाएगा आपका 59.62। तो ए प्लस वाई ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी एक्स 541.75 प्लस 59.62 मल्टीप्लाई कर दो x से जो कि है -3.5। इसी तरीके से -2.5 -1.5 और यहाँ से हमारी वैल्यूज निकल आएंगी। 59.62 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 541.75 से, तो हमारा आंसर आता है 333.08। इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज निकाल लेंगे। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, बहुत है। और ये है हमारी ट्रेंड वैल्यूज, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 11.2, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 12.1। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।